हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू दिस चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पर्यावरण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं, चाहे वो आर्द्र भूमि दिवस हो, वन्य जीव दिवस हो या जल संरक्षण दिवस हो, ओजोन दिवस हो, बहुत सारे ऐसे दिवस जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और उनके साथ साथ 2021 में जब ये दिवस मनाए गए तो इनकी थीम क्या थी, इस वीडियो में हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से सीखेंगे। और गाइज, यहाँ से आपका हमेशा एक क्वेश्चन जरूर आता है इस टॉपिक से, तो हम इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे। और लिमिटेड जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उन्हीं डेज को मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, क्योंकि दुनिया भर के करने का कोई फायदा नहीं है। जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अब समय उसे ही करने का है, क्योंकि इतना ज़्यादा समय नहीं है कि बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लिया जाए। जो जरूरी है, महत्वपूर्ण है, उन पर फोकस किया जाए तो बहुत अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपनी आज की इस पर्यावरण अध्ययन की कक्षा की। आप सभी लोग एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण पर्यावरण दिवस और उनके थीम्स। तो बात करेंगे दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस की। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताएंगे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और 2021 में 7 अप्रैल को जब ये विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया तो इसकी एक थीम रखी गई थी। और कई बार आपके एग्जाम में थीम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वर्ष 2021 में विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या थी। तो आपको थीम भी पता होनी चाहिए, जो महत्वपूर्ण दिवस है उनकी। तो इसकी थीम थी, विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या थी? एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण। ठीक है, ये इसका क्या था? थीम थी क्या? एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण। याद रहेगा, मिलता जुलता है भाई, स्वास्थ्य से संबंधित है तो इसकी थीम भी इसी प्रकार से रखी गई है कि एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण करना। ये विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 7 अप्रैल को मनाया गया, उसकी ये थीम थी। याद हो गया, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। आगे चलते हैं। ये थीम ऐसा है कि अगर आपने एक बार भी इसको देख लिया, ऑप्शन में तुरंत देखते ही आप इसको पहचान जाएंगे कि इसका ये सही जवाब होगा। तो थीम को आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इनको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत आसानी से आप इसको 1-2 बार भी देख लेंगे तो आपको याद आ जाएगी तुरंत ऑप्शन में देखते ही। जैसे आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 21 जून को। ठीक है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और 2021 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? मानव तंदुरुस्ती और कल्याण के लिए योग। क्या थीम थी? मानव तंदुरुस्ती और कल्याण के लिए योग। याद रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और इस वर्ष यानी 2021 में इसकी थीम क्या थी? मानव तंदुरुस्ती और कल्याण के लिए योग। दोस्तों, ये कुछ ऐसे टॉपिक चल रहे हैं आपके जो आपके सुपर टेट में पूरी हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि ये चीज़ें वहाँ के लिए भी आपकी तैयार हो रही है। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से नोट्स इनके बढ़िया तरीके से बनाते हुए चले, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी दोबारा से। ये चीज़ें आपके तब भी काम आएंगी। तो आगे चलते हैं, विश्व शौचालय दिवस। इससे आपका पेपर में एक बार पूछा भी गया है प्रश्न, विश्व शौचालय दिवस। तो ये कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, क्योंकि 19 नवंबर को मनाया जाता है, अभी 19 नवंबर नहीं आई है, तो यानी 2021 का तो थी 19 नवंबर को, आने वाली 19 नवंबर को पता चलेगा, तब हम इसको अपडेट कर लेंगे। लेकिन अभी बहरहाल हम 2020 का जान लेते हैं। ठीक है, तो 19 नवंबर 2020 में विश्व शौचालय दिवस की थीम थी सतत स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन। आप भी अपनी नोटबुक में थोड़ा यहाँ स्पेस छोड़ करके रखे, जैसे ही 19 नवंबर आएगी जो भी थीम रखा जाएगा हम इसको अपडेट करके यहाँ ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो क्या है? 2020 की थीम आपको याद रखनी है तब तक के लिए, सतत स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन।
ठीक है, सतत स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन विश्व शौचालय दिवस जो कि 19 नवंबर को मनाया जाता है, ये उसकी थीम थी। मैंने इसको कैसे याद रखा कि 19 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि मेरे बर्थडे से ये आपका अगर कह सके तो 3 दिन बाद मनाया जाता है, तो ऐसे मैंने इसको याद करके रखा है। आगे बात करते हैं ओजोन संरक्षण दिवस। ठीक है, ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 16 सितंबर को। और इसी के साथ साथ इसका 2020 का जो थीम था, 2020 में ओजोन संरक्षण दिवस मनाया गया, तो 2020 वाले का थीम क्या था? ओजोन फॉर लाइफ। लेकिन जो 2021 में अभी 16 सितंबर को मनाया गया, तो तब इसका थीम रखा गया था मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना। ठीक है, देखिए इतना लंबा है, आपको आसानी से देखते ही तुरंत पहचान में आ जाएगा कि ओजोन संरक्षण दिवस 2021 16 सितंबर की थीम क्या थी कि हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना, ये थी। 2020 की भी पूछ ले तो ओजोन फॉर लाइफ, क्योंकि जो छोटे छोटे वाले थीम है ना, ये ज़्यादा जल्दी पूछता है, क्योंकि एग्जामिनर को भी इतना लंबा चौड़ा लिखना पड़ता है आपका पेपर सेट करने में। ऐसा कुछ नहीं है, आप सारे देख के चलिए। ठीक है, आगे चलते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, मुझे यहाँ स्टार लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप में सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं। आगे चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, और 29 जुलाई 2021 में जो अब इस वर्ष राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया गया, उसकी थीम थी बाघों का अस्तित्व हमारे हाथों में है। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल और जनरल सी बात कही गई है कि भाई ऐसा ही है, बाघों का अस्तित्व हमारे हाथ में है, क्योंकि उनकी संख्या इतनी कम हो चुकी है, अगर हम उनका संरक्षण नहीं करेंगे तो उनका अस्तित्व नहीं बच पाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई 2021 को मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है, और 2021 में इसकी थीम क्या थी? बाघों का अस्तित्व हमारे हाथों में है। याद रहेगा। अच्छा, जब यहाँ हम टाइगर की बात कर ही रहे हैं, तो कल की क्लास में हमने इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जाना था कि प्रोजेक्ट टाइगर है ना, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष इसकी शुरुआत की गई? तो जल्दी से बता दीजिए, कल ही तो हमने जाना था इस प्रोजेक्ट के बारे में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो जल्दी से बता दीजिए, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जिसने कल की क्लास को बहुत अच्छे से देखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट थी अपने आप में, तो आप बता पाएंगे। तो ये मनाया गया था कब? कब स्थापित किया गया था? 1973 में। ठीक है, पूछा जा चुका है आपके पेपर में, तो 1973 याद रखिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर संबंधित है 1973 वर्ष से। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है विश्व पर्यावरण दिवस, बहुत पूछा जाता है आपके पेपर में। विश्व पर्यावरण दिवस ये कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। और 2021 में जो पर्यावरण दिवस मनाया गया है 5 जून को, उसका थीम क्या था? बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना। क्या था? बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना, ये थीम था विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2021 का। याद हो गया बहुत अच्छे से। आगे चलते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 22 अप्रैल को। और ये इस बार आने के चांसेस मुझे लगभग 90% लग रहे हैं। आप देख लीजिएगा, मेरी जो गट फीलिंग है ना, वो इस क्वेश्चन के साथ बहुत ज़्यादा जा रही है, तो हो सकता है आपको एज इट इज़ देखने को मिल जाए। इसको अच्छे से देख कर जाइएगा। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है 2021 में। इसकी थीम थी रीस्टोर आवर अर्थ। क्या थी? रीस्टोर आवर अर्थ। ठीक है, याद हो जाना चाहिए ये सबको। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, और इस वर्ष 2021 में इसकी थीम थी रीस्टोर आवर अर्थ। याद हो गया। और पहली बार विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया था? तो पहली बार 1970 में ये मनाया गया था। इसके बाद बात आती है विश्व गौरैया दिवस की। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, और इसकी थीम पिछले कई वर्षों से एक ही रही है, यानी हर वर्ष इसको चेंज नहीं कर रहे हैं। 2020 में भी यही थी, 21 में भी यही है। क्या थी? आई लव स्पैरो।
ठीक है, ये बहुत आसान है याद रखना, आई लव स्पैरो। तो विश्व गौरैया दिवस यानी स्पैरो डे कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल स्पैरो डे कब मनाया जाता है, 20 मार्च को मनाया जाता है। उसकी थीम क्या थी, 2020 की पूछे या 21 की पूछे, एक ही बतानी है, आई लव स्पैरो। ओके, चलो आगे देखते हैं। आगे आ जाता है आपका विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी वेटलैंड्स, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। और 2 फरवरी 2021 में जब विश्व आर्द्र भूमि दिवस इस बार मनाया गया तो इसकी थीम थी वेटलैंड्स, वेटलैंड्स एंड वाटर, वेटलैंड्स एंड वाटर। याद रहेगा क्या थीम थी इस बार की, वेटलैंड्स एंड वाटर। ओके, चलिए अगला देखते हैं विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। कब, 22 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार 2021 में विश्व जल दिवस की थीम क्या थी, कैच द रेन। क्या थी, कैच द रेन। ठीक है, कैच द रेन ये थीम थी विश्व जल दिवस की। कब, 2021 में। कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। आपको ये सभी अभी तक के याद हो गए बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया। दोस्तों, आप में से कई सारे फ्रेंड्स ने ये डिमांड की थी कि पॉलिटी की क्लास शुरू की जाए, है ना। लेकिन दोस्तों मैं सोच रही हूँ कि आप थोड़ा सा मेरे हिसाब से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपका बहुत सारी चीजें कवर होगी कम समय में। और पॉलिटी से ज़्यादा एक टॉपिक है जिसकी हम अब शुरुआत कर चुके हैं, ये वेटलैंड्स वगैरह, है ना, और ये इंपॉर्टेंट डेज वगैरह, ये सब उसी चैप्टर में आते हैं जिसकी शुरुआत मैं इसी के साथ कर चुकी हूँ कल की क्लास से। कल से मतलब वही नया चैप्टर शुरू हो रहा है, जैव विविधता एवं पर्यावरण संरक्षण, 3rd जो चैप्टर है। तो इसकी शुरुआत हमने कल की क्लास में कर दी थी और इस चैप्टर से आपके 7-8 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। पिछले अगर बात करें एवरेज की तो 6-7 क्वेश्चन इसमें से आ चुके हैं आपके, जो कि पॉलिटी वाले जो पोर्शन है उससे ज़्यादा पूछे जाते हैं और छोटा सा चैप्टर है। तो मैं इसको पहले कराऊंगी और इस चैप्टर के तुरंत बाद हम पॉलिटी करेंगे, ठीक है। फिर मैं आपकी बात मानूंगी, फिर हम पॉलिटी करेंगे और इतने अच्छे से करेंगे जो जरूरी है, जो महत्वपूर्ण है। दुनिया भर की चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है, जो जरूरी है और पूछी जाती है उन चीज़ों को कवर करेंगे पॉलिटी में बहुत अच्छे तरीके से। 4-5 क्लास में या 2-3 क्लास में भी पूरी पॉलिटी खत्म कर देंगे जितनी ज़रूरी है जानने को। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो उसको लेकर के, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपनी क्लास को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बस रिवीजन दबा के करते रहिए जितना आपको कराया जा रहा है, ठीक है। बाकी पूरी चीज़ें मैं आपको कवर कराऊंगी। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे बाकी बच्चे जो कुछ महत्वपूर्ण दिवस है जिनकी थीम नहीं पूछी जाती, केवल डे पूछ लिया जाता है, वो यहाँ पर आपके सामने है। और इनमें कुछ वे भी हैं जो हम पढ़ चुके हैं, तो कोई बात नहीं है, एक बार फिर से रिवीजन भी हो जाएगा। और बाकी जो बच्चे नए दिवस है जो वहाँ कवर नहीं हो पाए उनको यहाँ कवर करेंगे। तो सबसे पहले विश्व आर्द्र भूमि दिवस, अभी हमने थोड़ी देर पहले जाना, 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब, 2 फरवरी को। अब आपने ये तो देख लिया, लेकिन मुझे जल्दी से अब ये बताइए इसका थीम क्या था। अभी मैंने बताया क्या थीम था, वेटलैंड्स एंड वाटर, ठीक है, याद आ गया। विश्व वन्य जीव दिवस, ये देखिए जिन पर मैंने सर्कल किया हुआ है ये वो है जो हमने ऊपर कवर कर लिए हैं और ये बाकी सारे आपके लिए नए हैं। तो विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, ये 21 मार्च को मनाया जाता है। कब, 21 मार्च को। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 मार्च को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी, जल्दी से अब आप मुझे बताएंगे, ये आपका टेस्ट भी हो जाएगा एक तरह से कि आपने कितने ध्यान से क्लास को सुना। तो बताइए विश्व गौरैया दिवस का थीम क्या था इस बार और 2020 में क्या था। तो आई लव स्पैरो, एकदम करेक्ट आंसर आपने किया। आगे है विश्व जल संरक्षण दिवस। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, सॉरी। तो बताइए जल्दी से विश्व जल संरक्षण दिवस की थीम इस बार क्या थी। सबसे लास्ट वाला हमने यही कवर किया है, कैच द रेन, है ना, याद आया, कैच द रेन। तो ये इसकी थीम थी। आगे है विश्व विरासत दिवस। विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। कब, 18 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और मैंने कहा है इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और जल्दी से इसका थीम बता दीजिए मुझे, विश्व पृथ्वी दिवस का थीम क्या था इस बार, रीस्टोर आवर अर्थ, ठीक है।
आगे चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ये भी आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये 22 मई को मनाया जाता है। कब? 22 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसके साथ विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। जल्दी से इसकी थीम बताइए, विश्व बाघ दिवस की थीम क्या थी? अभी कुछ देर पहले ही हमने जाना था, तो क्या थी? बाघों का जीवन हमारे हाथों में है या अस्तित्व, है ना, कुछ इस प्रकार से थी। याद आ गया आपको? ऑप्शन में देख के पहचान लेंगे। बहुत बढ़िया। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। अच्छा, कल की क्लास में हमने जैसे प्रोजेक्ट टाइगर की बात की थी, वैसे ही प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात भी की थी। तो कोई मुझे बताएगा प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई? जल्दी से बता दीजिए, कल की क्लास अगर अच्छे से देखी है तो बताइए। प्रोजेक्ट एलिफेंट यही लिख देती हूं मैं, ताकि आप जब इसको एक बार फिर से क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो आपको याद आ जाएगा। तो इसकी स्थापना की गई थी 1992 में। ठीक है, याद आ गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। अच्छा, साथ के साथ मुझे ये बताएंगे आपके वायुमंडल की कौन सी लेयर में या कौन सी परत में ओजोन परत मिलती है? जल्दी से मुझे आंसर करिए। जब मैंने आपको ये सारी परतें पढ़ाई थी, ठीक है, शोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, ये सारी मैंने बहुत अच्छे से कवर कराई थी। तो वहां मैंने आपको इसके बारे में बताया था ओजोन परत को, एक तो हार्मफुल ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली कौन कौन सी गैसें हैं, ये भी मैंने आपको वहां बताया था। साथ ही ये भी बताया था कि ओजोन परत का जो सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला है वो हमारे ग्लोब के कौन से हिस्से पर, या हमारे जो पृथ्वी है उसके कौन से हिस्से पर, आप ऐसा मान करके चलिए। जल्दी से मुझे इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दीजिए कि कहाँ सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है ओजोन परत को, है ना, और ओजोन परत वायुमंडल के कौन से परत में स्थित है। ये सारी डिटेल्स इसके बारे में आपको मुझे बतानी है। बिल्कुल, आगे चलते हैं। विश्व गैंडा दिवस। तो विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है 22 सितंबर को। कब? 22 सितंबर को। ठीक है, इसके साथ ही हरित उपभोक्ता दिवस। तो हरित उपभोक्ता दिवस हम मनाते हैं 28 सितंबर को। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है आपका 12 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को। उसके साथ विश्व शौचालय दिवस, तो इसको तो आप अब नहीं भूलने वाले, ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। आगे बात करें विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, तो ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। और विश्व एड्स दिवस, ये भी पूछा जा चुका है एक बार, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। ठीक है, याद रहेगा। अंतरराष्ट्रीय मृदा संरक्षण दिवस। तो अंतरराष्ट्रीय मृदा संरक्षण दिवस यानी मिट्टी का, सोयल का कंजर्वेशन करना, ये किस दिन मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को। ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेज थे जो आपको याद रखने हैं बहुत अच्छे तरीके से। इनसे बाहर आपको कुछ और अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनको आप बड़े अच्छे तरीके से अपने नोटबुक में नोट करें। ठीक है, आप एक बार नोट करेंगे तो आपको आधे से ज्यादा तो ऐसे ही याद हो जाएंगे सिर्फ लिखने में, और एक बार बस इनको फिर रिवाइज कर लेना, आप इनको भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए अब हम दोस्तों पर्यावरण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे या कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे, जो कि इनमें से प्रश्न आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं और आ भी चुके हैं। जैसे एगमार्क किससे संबंधित है? ठीक है, ये आपके पेपर में पूछा जा चुका है। एगमार्क से संबंधित प्रश्न आपके पेपर में पहले आ चुका है। और किस वर्ष आया था अगर उसकी बात करूं तो यूपी टेट में 2017 में पूछा गया प्रश्न था। और पूछा क्या था कि एगमार्क का संबंध किससे है। कल जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो इनसे रिलेटेड, सारे डेज से रिलेटेड, ठीक है, और जो भी मैं कल की क्लास में कवर कराया मैंने आपको राजकीय में, इन सब के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर वाले मैं कल लेकर के आऊंगी। ठीक है, तो यहाँ हम अब आगे देखेंगे कि एगमार्क जो है ये किससे संबंधित है। एगमार्क तो ये खाद्य वस्तुओं से संबंधित था और खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता से संबंधित।
ठीक है, ये गुणवत्ता सूचक क्या है, ये सारे के सारे गुणवत्ता सूचक आप कह सकते हैं कि चिन्ह है ना, गुणवत्ता सूचक चिन्ह है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इको मार्क। इको मार्क किससे संबंधित है, ये पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है। दूसरा क्या है, याद रखिएगा, इको मार्क संबंधित है पर्यावरण प्रदूषण। एग मार्क किससे संबंधित है, तो एग मार्क संबंधित है खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता से संबंधित है एग मार्क, याद रहेगा। ठीक है, बिल्कुल, जिस भी खाद्य वस्तु पर एग मार्क का चिन्ह होता है उसको माना जाता है कि ये शुद्ध है या गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। ये चिन्ह जो कि भारत सरकार के द्वारा ये क्या किया जाता है, माननीय चिन्ह है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए ये चिन्हों का प्रयोग किया जाता है इन सभी, तो वही बताया गया है। ठीक है, खाद्य वस्तुओं के लिए एग मार्क, याद रखिएगा। फिर तीसरा क्या है, हॉलमार्क। हॉलमार्क कहाँ किसका चिन्ह है, तो ये किसकी गुणवत्ता का चिन्ह है, ये है सोने के आभूषण, सोने से बनी जो ज्वेलरी होती है उस पर क्या देखा जाता है कि कैसे पता चलता है कि ये शुद्ध है नहीं है, 24 कैरेट का है या नहीं है। अगर उस पर हॉलमार्क है तो फिर उस पर भरोसा किया जा सकता है। ठीक है, तो ये गुणवत्ता सूचक चिन्ह है सोने की। तो हॉलमार्क किससे संबंधित है, सोने के आभूषणों से। इसके साथ ही बात करते हैं ISO और 9001, ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है दोस्तों रेलवे प्रदूषण के लिए। ठीक है, रेलवे प्रदूषण के लिए ये, या रेलवे प्रदूषण से संबंधित है आपका ISO 9001, ये इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं पांचवा, टायलर पुरस्कार, ये अलग है, ये थोड़ा सा यहाँ हटके आ जाती है चीजें। मार्क तो हमने देख ली, चिन्ह तो हमने देख लिए कौन सा किससे संबंधित है। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ टायलर पुरस्कार किसको दिया जाता है, ये पर्यावरण का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, पर्यावरण के क्षेत्र में मिलने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, टायलर पुरस्कार है। ठीक है, ये एक फैक्ट हो गया। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, ये जो प्रोजेक्ट था ग्रीन मफलर, ये किसके लिए चलाया गया था, तो दोस्तों ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए या कम करने के लिए सड़क के किनारे, रेल पटरी के किनारे क्या किया गया, पेड़ पौधे लगाए गए। ठीक है, पेड़ पौधे क्यों लगाए गए, ताकि जो वो जितनी भी नॉइस होती है, पेड़ पौधे उसको क्या कर ले, वहां ज्यादा फैलने ना दे। ठीक है, उसको कम करने के लिए, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सड़क के, रेल के किनारे क्या लगाए गए, हरे पेड़ पौधे लगाए गए, जिसको नाम दिया गया ग्रीन मफलर का। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया था ग्रीन मफलर का, याद रहेगी ये चीजें, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि प्रदूषण से संबंधित है। आगे हम बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, तो ये चीज़ें बहुत एकदम से मतलब आ जाती है एग्जाम में, अगर बात करें सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो एक बार आप देखे रहेंगे तो दिक्कत नहीं होगी फिर। ठीक है, तो सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण किससे होता है, तो जेट विमान जो होते हैं उनसे सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। इससे जेट विमान सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण करते हैं। इसके साथ बात करें तो सबसे अधिक वायु प्रदूषण कौन सी गैस से होता है, तो सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण करने वाली गैस का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण होता है, याद रखेंगे आप। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं सबसे अधिक जल प्रदूषण कौन करता है, कौन सी ऐसी गैस है जिससे सबसे ज्यादा जल प्रदूषित होता है, तो उस गैस का नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। अब हमने क्यों बताया कि भाई इससे जल प्रदूषण सबसे अधिक होता है, क्योंकि जब ये गैस वायुमंडल में जाके हमारे वायुमंडल में फैल जाती है, ठीक है, और फिर बादलों के साथ मिल जाती है, और उसके बाद जो वर्षा होती है, ठीक है, बूंदों में मिलके जब सल्फर बरसता है तो उसको अम्ल वर्षा कहते हैं। और अम्ल वर्षा की वजह से, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, अम्ल वर्षा की वजह से क्या हो रहा है, जितनी भी हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं जैसे ताजमहल, इन सब का ह्रास हो रहा है, काले पड़ रहे हैं। ठीक है, जब एसिड रेन होगी भाई अपने आप ही उसमें नुकसान होगा, तो ये सबसे ज्यादा हार्मफुल है, सबसे ज्यादा प्रदूषण क्रिएट करने वाली है जल प्रदूषण। ठीक है, वाटर पोल्यूशन करने वाली। तो अम्ल वर्षा में कौन सी गैस की वजह से होती है, सल्फर डाइऑक्साइड।
आगे बात करें सबसे अधिक अम्ल वर्षा कौन से महाद्वीप में होती है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जहां आपको महाद्वीप के बारे में पढ़ाया गया था, चाहे तो आप इस पॉइंट को वहां भी ऐड कर लीजिएगा, 2 जगह लिखे रहेंगे तो आपका ध्यान ज्यादा जाएगा। ठीक है, तो सबसे अधिक अम्ल वर्षा होती है यूरोप महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में? यूरोप महाद्वीप में। याद रहेगा, एक बार फटाफट से इसको रिवाइज करिए, चलिए जल्दी से। इको मार्क किस लिए यूज किया जाता है? पर्यावरण प्रदूषण के लिए। एग मार्क खाद्य वस्तु की गुणवत्ता के लिए। हॉल मार्क सोने के आभूषणों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए। ISO 9001 ये रेलवे प्रदूषण के लिए। सबसे बड़ा पुरस्कार पर्यावरण का कौन सा है? तो टाइलर पुरस्कार है। ग्रीन मफलर किस लिए चलाया गया? ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए, सड़क के किनारे पेड़ लगाने के लिए ये ग्रीन मफलर प्रोजेक्ट चलाया गया था। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण सबसे ज्यादा किससे होता है? जेट विमानों से होता है। और वायु प्रदूषण सर्वाधिक किस गैस के कारण होता है? तो आप बताएंगे वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के मिलने से सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण होता है। सबसे ज्यादा या सबसे अधिक जल प्रदूषण के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अम्ल वर्षा के लिए भी सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। बाकी बात करें कौन से महाद्वीप में सबसे ज्यादा अम्ल वर्षा या एसिड रेन होती है, तो यूरोप महाद्वीप में होती है। इसी के साथ साथ मुझे आपने ये भी बता दिया था कि जो हमारी ओजोन लेयर है उसको नुकसान पहुंचाने वाली, उसको क्षति पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपके किस इक्विपमेंट में पाई जाती है? जो आपके हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स है या घर में प्रयोग किए जाने वाले, तो आपके रेफ्रिजरेटर में, AC में कौन सी गैस मिलती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन मिलती है। ठीक है, तो ये था आपका आज की क्लास का मटेरियल। बहुत अच्छी तरीके से हमने इन चीज़ों को कवर किया, आपने बहुत अच्छे से सीखा। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस को करेंगे। सो गाइस, इस क्लास में इतना ही। आपको अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और इस हर क्लास की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड की जाती है। टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होने के लिए आप टेलीग्राम पर जाकर ऑनलाइन शिक्षण सर्च करें और वहां आप उससे जुड़ सकते हैं, या फिर आपको कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दिया गया है, उस पर आप क्लिक करके डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।